بس یاره پشمنی ټایم ختم دی ښه اوبه وبسکو او پشمنۍ بندوی د خیره ښه عطیفه اوبه وبوسکه हेलो जी, रमज़ान का महीना है और आज 15वां रोज़ा है और ये जो पीछे आप देख रहे हैं कलाम तक जो है ये हमारी सवारी यही होगी और फिर कलाम से आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। और हाँ, ऐसे ट्रैवल पे दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, एक मास्क और दूसरे ग्लव्स। हाँ, हम रिक्शा में कलाम जा रहे हैं। वैसे हमारा प्लान तो नहीं था लेकिन मजबूरी थी। सुबह टर्मिनल पहुंचे तो लोकल गाड़ियां नहीं थी और फील्डर वाले किराया ज़्यादा मांग रहे थे। रिक्शा सस्ता पड़ रहा था और हवादार भी है और वैसे ये काफ़ी तेज़ चलती है। हमारी राइड में पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल डलवाएंगे और बहरीन तक तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता जो है बचता है। जाते हुए लोग हमें बनिस्बत आम रूटीन के कुछ ज़्यादा ही देख रहे थे। कुछ ने तो पागल भी कहा, लेकिन हमने कहा हम है भाई, इसमें कोई शक नहीं। कलाम का रोड ऐसे देख के ना दिल खुश हो जाता है, काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है बंदा। बहरीन से थोड़ा आगे बढ़े तो बारिश शुरू हो गई। बहरीन से जो हम काफ़ी आगे आ गए हैं और अभी ज़ोहर की नमाज़ के लिए जो हम रुके यहाँ पे। और काफ़ी जल्दी हम कलाम पहुँच गए क्योंकि रश भी नहीं था रास्ते में। कलाम पहुँचते ही हम पहले लाला से मिले नसीरुल्लाह, फिर कलाम के बाज़ार में कुछ फ्रूट्स और सहरी के खाने के लिए कुछ अशिया ले ली। फिर लाला ने फील्डर गाड़ी का बंदोबस्त किया और फिर हम चलते बने। कलाम के बाज़ार में हमने ज़रूरत की अशिया ली और अभी फील्डर में बैठे हैं और रोड की तरफ रवाना हुआ है। यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी फंस गई थी तो उसे निकालने में तकरीबन 15-20 मिनट तो लग ही गए। और अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई और हम थे उतरोड़ के रोड पे, जहाँ पे स्लाइडिंग का ख़तरा तेज़ बारिश में बहुत ज़्यादा होता है। रोड पे कुछ बड़े पत्थर गिरे भी थे, आतिफ और आफ्ताब ने साइड पे कर दिए। हम उतरोड़ बाज़ार के नज़दीक हैं और यहाँ रास्ते पे जो है स्लाइडिंग हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गाड़ी रोक दी और अभी पैदल जा रहे लद्दू तक। पैकिंग कर ली। उतरोड़ के बाज़ार पहुँचते ही हमें पता लगा कि तंदूर बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो वहाँ पे अज़हर सर के एक दोस्त थे, उन्होंने अपने घर से हमें कुछ रोटियाँ दे दी। अभी 6:15 हो रहे हैं। उतरोड़ में हमने कबाब लिए, पकोड़े लिए और अभी लद्दू तक जाएंगे ट्रैक करके, वहाँ पे इंशाल्लाह अफ्तारी करेंगे। और हाँ,
अफ्तारी के बाद जो है इंशाल्लाह हम ट्रैक शुरू करेंगे कंडोल के लिए। 7:05 हो रहे अभी और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। यहाँ पे हम अफ्तारी करेंगे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम बाद में ट्रैक शुरू करेंगे। अच्छा जी, तो अफ्तारी हो गई। हम यहाँ लद्दू से थोड़ा आगे है। प्लान तो हमारा ये था कि यहीं से जो हम अफ्तारी के बाद डायरेक्ट ट्रैक शुरू करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डिसाइड हुआ कि अफ्तारी का सहरी का जो खाना है वो यहीं पे हम पका लेते हैं और हॉट पॉट में डाल देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी, एक्स्ट्रा जो सामान होगा वो यहीं पे हम छोड़ देंगे, तो हमारे लिए जो अपना जो सामान होगा वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी बहुत। सहरी का खाना यहाँ पे पकाने का डिसीजन हमने इसलिए लिया क्योंकि जैसे ही हमने अफ्तारी की तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो हम आसमान की तरफ देख रहे थे कि कब बारिश रुकेगी और हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो अज़हर सर ने कहा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, जैसी ही बारिश रुकेगी हम ट्रैक शुरू करेंगे। थोड़ी देर के आराम के बाद हम 1:45 बजे उठे। बादल भी चले गए थे और चंदा मामा भी नज़र आने लगे थे। तो फिर से अपना सामान बैग वगैरह पैक किए और रात के 1 बजे हमने ट्रैक शुरू किया। वैसे मैंने पहले कभी रात को ट्रैक नहीं किया, ये पहली बार था और सच कहूँ तो बहुत मज़ा आया। जैसे ही हमने ट्रैक शुरू किया तो हमने कहा कि इंशाल्लाह 3 बजे हम सहरी करेंगे, चाहे हम लेक तक पहुँचे हो या नहीं। अभी लेक को थोड़ा रास्ता बाकी था और 3 बज गए थे, तो हमने सोचा कि सहरी कर लेते हैं। हॉट पॉट को हमने यहीं पे छोड़ दिया, सोचा कि वापसी में ले लेंगे। तो सहरी कर ली और अभी तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक जो है वो लेक को बाकी है। हमें लगा था कि आधे घंटे का ट्रैक होगा, लेकिन 1 घंटा लगा। आहिस्ता आहिस्ता से अंधेरा जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हमने लाइट्स ऑफ कर दी। अंधेरा ख़त्म होते गया और हम लेक के और नज़दीक होते गए। इस मौसम में कंडोल साइड पे इतनी बर्फ़ नहीं होती, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही थी। हम ऑलमोस्ट लेक पे पहुंचने वाले हैं। पता है, यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहाँ मिलूँगा तुझे।
टेंट लगा दिया और अभी हम सोने जाएंगे क्योंकि रोज़ा है और जब उठेंगे तब की तब देखेंगे इंशाल्लाह। उठे तो नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया था। उस सुबह कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो उम्र भर के लिए दिल में रह गए। बैग्स भी पैक हो गई और टेंट वगैरह भी, तो अभी इंशाल्लाह वापसी का रुख करेंगे। ये पुल पहले नहीं था, अभी कुछ वक्त पहले ही बनाया है। ये मोबाइल के लिए वापस आना बड़ा मुश्किल होता है और फिर रोज़ा था तो रोज़े में ख्वारी हो गई। मुंह सूख गया है बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी बात कहनी थी। जब हम छोटे होते हैं ना बचपन में, तो घर के बड़े कहते हैं ना कि 15 रमज़ान को हम आज पहाड़ पे चढ़ेंगे। जब हम बच्चे शहरी में उठते थे तो वो कहते थे कि हम चले गए थे, वापस भी आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल 15 रमज़ान को हम आए, पहाड़ पे चढ़े, कंडोल में रात गुजारी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 16 रमज़ान को जो है हम वापसी कर रहे हैं, मतलब पहाड़ से उतर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे बड़े भी रमज़ान में पहाड़ पे चढ़े थे, आज हम भी चढ़े। यहाँ लद्दू में थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और फिर सीधा उतरोड़। इस ट्रैक में मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली और वो सीख ये कि हम इंसान ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम इंसान किसी चीज़ को डेडिकेट हो जाए और हम उसे दिल से करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी मखलूक बनाई कि ये डेडिकेशन के साथ कुछ भी कर सकता है।